नूरपुर में सुधीर नाम का एक आदमी रहता था जो कि दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी शोभा और बेटी रूही रहती थी। सुधीर दिहाड़ी मजदूरी से बस इतना ही कमा पाता था कि उसका 2 वक्त का रोटी का गुजारा ही चल पाता था, लेकिन फिर भी वो तीनों अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। बाबा, ठंड आने वाली है, मेरे पास नया स्वेटर भी नहीं है, मुझे एक नया स्वेटर दिला दो ना। हाँ मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर, तेरे बाबा है ना, तेरे लिए नया स्वेटर जरूर लेकर आएंगे। रूही बिटिया, बाबा को खाना खाने दे, तू तब तक बाहर खेल ले। ठीक है माँ। आपने उसको नया स्वेटर दिलवाने के लिए कह तो दिया, लेकिन आप जानते हैं ना कि हमारे पास 2 वक्त की रोटी के अलावा उसे देने के लिए और कुछ नहीं है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, उनसे हम अपनी बिटिया के लिए नया स्वेटर लेकर आएंगे। सुधीर अपनी बेटी के लिए नया स्वेटर ले आता है, जिसे देखकर रूही बहुत खुश होती है। सुधीर इसी तरह अपनी गुड़िया की हर फरमाइश पूरी करके उसे खुश रखने की कोशिश करता था। अपनी बेटी को खुश देखकर वो दोनों भी बहुत खुश थे, लेकिन एक रोज उनकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है और सुधीर की एक हादसे में मौत हो जाती है। अब शोभा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब बेचारी शोभा पर ही रूही की सारी जिम्मेदारी आ गई। ऐसे ही एक रोज उसका भाई उससे मिलने आया। दीदी, आप और रूही मेरे साथ चलो। नहीं राजू, तुम पर पहले ही अपने परिवार का बोझ है, अब मैं तुम पर और बोझ नहीं डालना चाहती। मैं यहीं रहकर कुछ काम कर लूंगी, लेकिन क्या वो समझ नहीं आ रहा। अच्छा ये लो, तुम ये सूप पियो। वाह वाह बहन, आज भी क्या लाजवाब सूप बनाती हो तुम। इस कड़ाके की ठंड में तो ये सूप पीकर मजा ही आ गया। वैसे तुम चिकन सूप बनाकर क्यों नहीं बेचती? ये लो, मेरी तरफ से कुछ पैसे रखो और चलो मेरे साथ, हम अभी जाकर सामान खरीद कर लाते हैं। शोभा को भी उसका आइडिया पसंद आया और उसने राजू से कुछ पैसे उधार लिए और उसके साथ जाकर सारा सामान ले आई। फिर अगले ही दिन शोभा चिकन सूप बनाकर बेचने लगी। सूप ले लो, सूप, चिकन सूप, सिर्फ 20 रुपए। गर्मा गर्म चिकन सूप पीजिए और इस ठंड को भगाइए। ठीक है, 2 प्लेट लगा दो। वैसे इस कड़ाके की ठंड में चिकन सूप पीने का अपना ही मजा है। भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या स्वाद है, लाजवाब। धीरे धीरे शोभा का बनाया हुआ सारा सूप बिक जाता है और उसकी उस दिन अच्छी कमाई होती है। अब शोभा हर रोज चिकन सूप बनाकर बेचने लगती है। कुछ ही दिनों में उसने अपने भाई के दिए हुए पैसे भी सूद समेत लौटा दिए। ये देख उसके पड़ोस में रहने वाली उसकी देवरानी नीलम उससे बहुत जलती है और वो एक दिन शोभा के पास आकर उससे कहती है, जेठानी जी, आप तो जानती ही हैं, एक की कमाई में गुजारा कर पाना आजकल के जमाने में कितना मुश्किल है। ऊपर से आजकल इन्हें कारीगरी का इतना काम भी नहीं मिलता। अच्छा होता अगर आप मुझे अपने ठेले पर कुछ काम दे देती। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम कल से मेरे साथ काम पर चलना। कुछ ही दिन में नीलम शोभा जैसा चिकन सूप बनाना सीख गई और फिर उसने अपना ठेला ठीक शोभा के ठेले के सामने लगा लिया। कुछ दिन में उसकी भी कमाई ठीक ठाक होने लगी, लेकिन फिर उसका लालच बढ़ता गया। मुझे कुछ तो करना होगा और ज्यादा पैसे बचाने के लिए। तभी उसकी नजर अपने आंगन के पेड़ पर बैठे कौवे पर जाती है। अरे वाह नीलम, क्या आइडिया है तेरे इस खुफिया दिमाग में। अब तो मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन से नीलम अपने ठेले पर चिकन सूप के नाम पर कौवे का सूप बनाकर बेचने लगी और उसने उसकी कीमत भी 20 रुपए की जगह 15 रुपए कर दी। कम रेट देखकर अब शोभा के ग्राहक भी नीलम के पास ही जाने लगे। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये नीलम इतनी कम लागत में आखिर चिकन सूप बनाकर कैसे बेच सकती है। इन सब में लागत भी तो कितनी होती है, चिकन मसाले, इन सब का भी तो खर्चा होता है। हो ना हो, जरूर कुछ गड़बड़ है। शोभा उस पर नजर रखना शुरू कर देती है। एक रोज वो देखती है कि नीलम चिकन की हड्डी अपने आंगन में रख देती है, जिन्हें खाने ढेर सारे कौवे आते हैं। फिर वो उन्हें पकड़कर उनका सूप बनाकर बेचती है। शोभा इस बात की शिकायत पुलिस में कर देती है, जिसके बाद पुलिस उस लालची सूप वाली को पकड़कर जेल में डाल देती है। उस दिन के बाद शोभा के ठेले पर अच्छी खासी भीड़ लगने लग जाती है, जिससे धीरे धीरे उसे इतना मुनाफा होता है कि कुछ दिनों में वो अपनी एक बड़ी सी चिकन सूप की दुकान खोल लेती है। साथ ही अपना पक्का घर भी बना लेती है और रूही को बड़े स्कूल में पढ़ने डाल देती है। अब वो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।